346 मुबारकपुर विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी और जनवादी पार्टी की गठबंधन सरकार में चौहान समाज के लोग चौहान बस्ती में घूम घूम कर जनसंपर्क किए और लोगों से कहे कि अपना वोट देकर साइकिल को विजयी बनाएं। इस बार साइकिल जीतती है तो दोस्तों 300 यूनिट बिजली फ्री और उसके बाद 1 से लेकर BA तक बच्चों की फ्री पढ़ाई की जाएगी और युवाओं को समाजवादी पेंशन दिया जाएगा और बुजुर्गों को 18,000 सालाना पेंशन भी दिया जाएगा। वहीं महिलाओं को 2 सिलेंडर मुफ्त दिए जाएंगे। सरकार को जो है उखाड़ फेंकने के लिए इस पे तत्पर होइए और अगली सरकार जो है माननीय अखिलेश यादव को बनाने के लिए आप लोग संकल्प ले लीजिए। और अगले कड़ी में निवेदन करूंगा, हमारे जो है समाजवादी पार्टी के जिला सचिव बड़े भाई जोगिंदर चौहान जी आपके बीच में है, आप आएंगे और अपने विचार को रखेंगे, इनका जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। आपका क्या नाम है? शैलेश साहब। आप मतलब क्या समाजवादी पार्टी को आने की जैसे मतलब ये सरकार बनती है तो आप लोग मतलब क्या मतलब पार्टी से कैसे मतलब चाह रहे हैं कि क्या हमको सुविधा मिलेगी, पढ़ाई में सुविधा मिलेगी या नौकरी में, ऐसा क्या इस पार्टी से क्या चाहेंगे? सबसे पहले मैं लोक समाचार के सभी दर्शकों को तहे दिल से प्रणाम करता हूं। देखिए, हमारे समाज में जो चौहान समाज है वो कहीं न कहीं एक विधानसभा में चुनाव को हारने और जिताने का एक बहुत अहम हिस्सा है। देखिए, इससे पहले मैं ये कह देना चाहता हूँ, लगभग जनवादी पार्टी का जब गठन हुआ आज के लगभग 2 दशक पहले, तब से हमारे डॉक्टर संजय चौहान जनवादी पार्टी के लोग आज भी लड़ रहे हैं, लेकिन हमारा समाज है कि कहीं न कहीं पीछे जा रहा था। उसको बनाने के लिए, उसको एक साथ लेने के लिए हमारे डॉक्टर संजय चौहान जी आज एकदम तहे दिल से लगे हुए हैं और समाज में जो जितने हमारे चौहान समाज में कार्यक्रम चल रहे हैं सभी लोग आज एकजुट हैं और ये युवा ये उम्मीद रख रहे हैं कि कहीं न कहीं, जानते हैं जब एक समाज में एक पार्टी अगर कहीं न कहीं अगर सत्ता में बनी रहती है तो वो अपनी मनमानी करती है और युवाओं को कहीं न कहीं उसका लॉस होना पड़ता है, बेनिफिट नहीं मिल पाता है। तो और सरकार में अगर बदलाव होगा और क्योंकि हमारे जो आरक्षण की बात हो जाए, स्वास्थ्य की बात हो जाए, बेरोजगारी की बात हो जाए, शिक्षा की बात हो, देखिए कहीं न कहीं ये जो उच्च बिरादरी वाले लोग हैं दबाया जा रहा है चौहान। आप कहीं भी पता कर लीजिए, देखिए आज हमारे गांव की स्थिति आ गई है तो सभी लोग जाग चुके हैं, सभी लोग ये पहचान चुके हैं कि चौहान समाज भी आज अपने में मायने रखता है और युवा भी लोग सतर्क हो चुके हैं। मैं आपसे यही कहता हूं कि आप जितने भी पत्रकार भाई साहब, जितने भी मीडिया है, वो लोग जो एक बात है उसे रियल दिखाया जाए। और मैं यही कहना चाहता हूं और ये भी कहना चाहता हूं कि जो हमारे आप देख लीजिए ना कि हर एक कास्ट के कहीं न कहीं एक नेतृत्व करते हैं, हमारे भी नेतृत्वकार माननीय संजय चौहान जी नेतृत्व करते हैं हमारे चौहान समाज के, और सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी के नेतृत्वकार माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, और ऐसे तमाम निषाद पार्टी से डॉक्टर संजय निषाद जी, तो तमाम पार्टी के लोग अपने अपने पार्टी के लिए, अपने अपने समाज के लिए लड़ रहे हैं और हम इस तरह हमारे भी नेतृत्वकार डॉक्टर संजय चौहान जी चौहान समाज के लिए कार्य कर रहे हैं। अब देख लीजिए, इस बार भारतीय जनता पार्टी का सफाया निश्चय, कहाँ वोट लेंगे ये बताइए। आजमगढ़ में खाता नहीं खुलेगा, निश्चय बता रहा हूँ, आजमगढ़ जिले में खाता तक नहीं खुलेगा उनका, और बलिया में चले जाएंगे वहाँ भी नहीं खाता खुलेगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं लोक समाचार से रामकेश चौहान। आप लोग को मतलब समाजवाद पार्टी से आप लोग जुड़े हैं और जनवादी पार्टी के आप मतलब जनवादी पार्टी से भी आप हैं, आप समाजवादी पार्टी के जिला सचिव हैं। आप लोगों के बीच में मतलब पड़ताल कर रहे हैं, मतलब नए जनरेशन, नए युवाओं के लिए आपका क्या मतलब सोच है, क्या विचार है, इन लोगों के लिए क्या मतलब आने वाली सरकार में क्या तोहफा रहेगा? हमारी सोच है कि हम ऐसी सरकार लाएं कि जिससे हमारे नौजवानों को रोजगार मिले। इस समय नौकरी दर जो हम देख रहे हैं, बीजेपी की सरकार डबल इंजन की सरकार होते हुए इस समय विफल है और जो नौकरी की दर है, परसेंटेज है, दिन ब दिन गिरता जा रहा है। अभी कुछ बच्चे ऐलान कर रहे थे कि हे जोगी बाबा भर्तियां न आई। ये सही है नौजवानों का कहना कि 5 साल में आर्मी की कोई भर्ती नहीं निकली है। हमारे नौजवान भाई एकदम हताहत है कि हम भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकेंगे क्योंकि हमारे लिए कोई नौकरी और रोजगार नहीं दे रहे हैं।
और आप मतलब बोल रहे थे अभी बीच में बातें आप कर रहे थे कि कुछ जैसे आप महिलाओं के लिए रसोई के लिए आप बोल रहे थे कि आप लोग को गैस सिलेंडर फ्री मिलेगा, और बोल रहे थे कि जैसे उज्ज्वला कनेक्शन के ऊपर भी योगी मोदी सरकार ने अपना मतलब सिलेंडर जैसे शहरों से ला के गाँव में भी मतलब वितरण किया, जैसे बोले कि वो अपना सिलेंडर वह मतलब वहाँ पे रिजेक्ट न हो पाए, मतलब उसको कबाड़ के भाव में बेचना न पड़े। लेकिन उसके लिए आप क्या करना चाहेंगे? उसके लिए हम ये कहना चाह रहे हैं कि शहरों में गैस पाइपलाइन जिस तरह से देहातों में टंकी लगती है तो पानी घर घर पहुंचाया जाता है, उस तरह से सरकार की सोच थी कि हम पाइपलाइन बिछवा के, अब बिछवाई गई, शहरों में बिछा दी गई तो घर घर कनेक्शन हो गया। जो बेकार सिलेंडर पड़ा था उसको इस सरकार ने बड़े बनियाबाजी से, धंधेबाजी से देहात में पहुंचाकर 300 रुपया सिलेंडर को इस समय 980 रुपये में देकर गरीब जनता 980 रुपये भरवा रही है, जबकि पिछली सरकार में ये सिलेंडर 475 में मिलता था गैस भर के, तब 165-166 रुपया सब्सिडी आ जाती है। आज 980 रुपये में 67 रुपया कुछ पैसा सब्सिडी आ रही है। कहीं न कहीं से सरकार महिलाओं, जनता सबका शोषण कर रही है। आपकी सरकार बनती है तो आप बोल रहे थे कि हम 300 यूनिट बिजली फ्री करेंगे किसानों के लिए, मतलब किसानों के लिए ही रहेगा, मतलब जैसे घरों के लिए भी है फिर? ये ग्रामीण क्षेत्र में 300 यूनिट बिजली सबको फ्री मिलेगी, और रह गई सिंचाई की व्यवस्था, सिंचाई भी फ्री मिलेगी। हमारे इस नौजवान भाइयों को जो इंटर पास करेगा उसके लिए लैपटॉप की सुविधा है। बच्चियों के लिए 1 से BA तक की पढ़ाई फ्री है, और जो लड़की इंटर पास करेगी उसको 36,000 की व्यवस्था भी की है। अभी मतलब अगली बार चुनाव में माननीय इधर के जो अखिलेश यादव जी थे उनको भी टिकट मिला था, कुछ वोटों से उन्होंने मतलब उनको हार का सामना करना पड़ा था, फिर पार्टी ने मतलब उनको क्या सोच के इस बार फिर टिकट दिया है? पार्टी ने इसलिए उनको टिकट दिया है कि वो बहुत ही ईमानदार और कर्मठ प्रत्याशी हैं, और वो उनका काम है लॉकडाउन में। हम तो समझ रहे हैं कि हमारे समाज में उन्होंने जितने ही जगह लोग किसी कारण बस मरे सबके यहाँ दरवाजे गए, और जिनको सरकार न रहते हुए भी प्रदेश कार्यालय से अगर कोई कोरोना काल में मरे, अगर उनकी निगाह में ऐसी समझ में आया तो उनको मुख्यमंत्री से दिलवाने का काम किया या प्रदेश कार्यालय से दिलवाने का। धन्यवाद। बड़े भैया और लोगों से ले लो। अध्यक्ष जी, आप जनवादी पार्टी से अध्यक्ष हैं, आप चौहानों के मतलब बिरादरी से हैं, क्या आप कहना चाहेंगे चौहानों लोग के लिए? जनवादी पार्टी जिंदाबाद, 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 जनवादी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। और साथियों, ये जनवादी पार्टी चौहान समाज की एक पार्टी है। जैसे हर समाज की पार्टी है, ठीक उसी तर्ज पे जनवादी पार्टी चौहानों की पार्टी है। हम लोग चौहान को लेकर के, और ये आज़ादी के 70 साल से ये चौहान जो है इनको हक अधिकार नहीं मिल रहा था, इसलिए हमारे बुद्धिजीवियों ने यूनिवर्सिटी में इलाहाबाद तैयारी करते हुए डॉक्टर संजय चौहान ने सोचा और मंथन किया कि आज़ादी के 75 साल में चौहान समाज को कुछ नहीं मिला, इसका क्या कारण है। ठीक उसी तर्ज पे उन्होंने सोचा और मंथन किया। उन्होंने पाया कि जिस समाज की पार्टी है, जिस समाज का चुनाव चिन्ह है, जिस समाज का झंडा है, उसी समाज को हक और अधिकार मिला। जो समाज, तो उसी तर्ज पे हमारी जनवादी पार्टी बनी चौहानों को, कि चौहान भी अपनी एक लाइन में खड़े होकर के अपने हक और अधिकार की बात कर सके। साथियों, इसीलिए जो जनवादी पार्टी का गठन किया गया, और ये हमारा समाज जो है जनवादी पार्टी के पीछे डॉक्टर संजय चौहान का झंडा लेकर के मुस्तैदी से खड़ा हो गया है। अब इसको जो है अपने हक और अधिकार लेने के लिए कोई रोक नहीं पाए। आप मतलब चौहानों के लिए बोल रहे थे, ठीक है, अपना हक के लिए लड़ रहे हैं हमारे डॉक्टर संजय चौहान जी, ठीक है। अभी मतलब जो आपको गठबंधन की जो सीटें मिली वो कितनी सीटें हैं, चौहानों के लिए कितनी सीटें मिली और कहाँ कहाँ मिली? अभी तो जनवादी पार्टी, जब हमारा अलायंस चल रहा था उस समय माननीय अखिलेश यादव जी से बात हुई थी कि हम लोगों को जो है 15 सीट जो है वो गठबंधन में देंगे। हम लोगों का अलायंस 3 साल से चल रहा है।
माननीय चंदौली से जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चुनाव लड़े थे तभी से हमारा गठबंधन चल रहा है। और जो है धीरे धीरे जब चुनाव नजदीक आते गया तो तमाम छोटे छोटे पार्टियां जो है इसमें गठबंधन में शामिल हुई। जब तमाम छोटी छोटी पार्टियां गठबंधन में शामिल हुई तो सीट बंटवारे को लेकर के कुछ दिक्कतें आई और उसमें समस्या थोड़ी सी फंसी। उसके बाद भी हम लोग जो है अड़े रहे कि हम लोगों को भी ज़्यादा से ज़्यादा सीट मिले, लेकिन वह जो है पूरी मुस्तैदी से जो है तय नहीं हो पाया और जो है तमाम पार्टियों को बांटने में जो है सीटें को बंटवारे में कुछ दिक्कतें आई। इसलिए हमें जो है जनवादी पार्टी को अभी तक 2 सीट मिली। एक जो है बलरामपुर जो है उतरौला जो है हमारे खाते में है और दूसरा जो है कुशीनगर खड्डा विधानसभा से अशोक चौहान चुनाव लड़ रहे हैं। जनवादी पार्टी के खाते में 2 सीटें हैं, उस पर भी हमारा गठबंधन जो है चल रहा है और हम लोग जो है गठबंधन के साथ मुस्तैदी से लग करके माननीय अखिलेश यादव की सरकार बनाने में लगे हुए। अभी आप लोग गांव-गांव में घूम रहे हैं, मतलब ऐसा क्या है, मतलब गांव का कैसा माहौल है आप लोग के साइकिल के मतलब प्रति के, जैसे जो भी गांव में जा रहे हैं आप वहाँ के कैसे माहौल है? क्या आपको मतलब कुछ ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे हमारी आने की सरकार है आ रही है, जैसे मतलब होता है ना ऐसा, आपको मतलब ऐसा कुछ भी महसूस हो रहा हो तो इसके बारे में बताइए। जी, ये जो है जो इस 22 का चुनाव जो चल रहा है, 22 के चुनाव में पूरी जनता जो है एकदम मुस्तैद हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी को बाहर फेंकने के लिए एकदम तत्पर हो गई है। ये सभी ये केवल चौहान समाज की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, जितने अदर बैकवर्ड है पूरा बैकवर्ड जो है सर पर कफन बांध करके निकल चुका है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को फाड़ फेंकेंगे और माननीय अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बना करके हम अपने हक और अधिकार लेने की बात करेंगे। ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।